हाउ टू अप्लाई फॉर सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम 2024। अगर आप सोच रहे हैं सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम 2024 देने की, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं कि एग्जैक्टली इंप्रूवमेंट एग्जाम होता क्या है, कब आते हैं भैया इसके फॉर्म, 2 बार आते हैं, समझना पड़ेगा कब कब आते हैं, किन किन सब्जेक्ट के आप एग्जाम दे सकते हैं, कितने सब्जेक्ट के दे सकते हैं, बहुत चीज़ आपको मैं क्लियर करूंगा। एग्जाम कब होगा, डेट बताऊंगा, ठीक है। देखो 2 बार होता है, बताऊंगा पूरा, टेंशन मत लो। क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, रिजल्ट कैसा रहेगा, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, अप्लाई कैसे करना है, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर पहली बार आप अर्षद की पढ़ाई पर आ रहे हो ना, तो सब्सक्राइब अभी कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि जितने भी कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, या फिर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की सोच रहे हैं, जितने भी अपडेट सीबीएसई के निकल के आएंगे सभी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो पूरी दे दूंगा, लेकिन जब जब सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर आएंगे, अपडेट्स आएंगे, वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। इसलिए बोलो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस। स्टार्ट करते हैं। देखो जी, बहुत ध्यान से समझना, क्लास 10th वालों के लिए रूल्स अलग हैं, क्लास 12th वालों के लिए अलग हैं। अब यहाँ पे मैं सीधा आपको ऐसे नहीं बता सकता कि इस तारीख को एग्जाम होगा, ऐसा होगा, आपको समझना पड़ेगा। देखो 2 चीजें हैं, ध्यान से समझना कि अगर आप सबसे पहले क्लास 12th वालों की बात करते हैं, इफ यू आर इन क्लास 12th, ठीक है, और आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, क्लियर। अब यहाँ पे देखना 2 केसेस हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है, ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मई का महीना चल रहा है, तो आपको देखो 2 चांसेस मिल रहे हैं, ठीक है। पहला आपको मिल रहा है जुलाई के अंदर, और एक आपको ऑप्शन मिल रहा है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जुलाई के अंदर क्या होने वाला है, जुलाई के अंदर देखो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट का एग्जाम होगा। कौन सा कंपार्टमेंट, ठीक है, तो उनके साथ आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ध्यान से समझना कि किन किन सब्जेक्ट का दे सकते हो, कितने का, वो चीज़, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर बात करी जाए तो नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम होंगे, आप उनके साथ इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, क्लियर। तो अभी जो जुलाई के अंदर कंपार्टमेंट होने वाला है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th वालों के लिए एक सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है कंपार्टमेंट एग्जाम देने का, ठीक है। तो अभी जुलाई के महीने में जो एग्जाम होने वाला है क्लास 12 सीबीएसई का कंपार्टमेंट वाला, सिर्फ एक सब्जेक्ट का होगा, क्लियर, एक सब्जेक्ट का वो दे सकते हैं। तो अगर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, कौन सा इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो आप ये जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं, जुलाई के महीने में जो एग्जाम होने वाला है, इनके साथ आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट का, ठीक है। कंपार्टमेंट वाले भी बच्चे होंगे उसमें, और अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन शर्त है एक सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ। अच्छा समझ गए भैया। नाउ यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे भैया फॉर्म फिल कैसे करना है, फॉर्म का बताओ। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी जो जुलाई के अंदर कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है, आप अगर ऐसा इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं एक सब्जेक्ट का, आपको भाई स्कूल को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। फॉर्म फिल तो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन वो स्कूल वाले कर सकते हैं, उनके पास यूजर नेम पासवर्ड होता है। तो आप स्कूल से कांटेक्ट करो, बताओ कि सर इस सब्जेक्ट का मेरे को इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, वो फॉर्म फिल कर देंगे, थोड़ी बहुत फीस भी रहती है। इज इट ओके। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कहेंगे नहीं भैया एक सब्जेक्ट का नहीं देना मेरे को तो भैया सभी सब्जेक्ट का देना है, या फिर 2-3 सब्जेक्ट का देना है, क्लियर। तो उन स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, अभी जो जुलाई के महीने में एग्जाम होने वाला है, वहाँ आप सोच रहे सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दे दें एज अ इम्प्रूवमेंट, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम होगी उनके साथ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो नेक्स्ट ईयर अगर आप देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप कितने भी सब्जेक्ट का दे सकते हैं, क्लियर। यहाँ आप मल्टीपल सब्जेक्ट का दे सकते हैं। अगर आपको 2 सब्जेक्ट का देना है, आप 2 का दे सकते हैं, 3 का देना है, 3 का दे सकते हो। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस वहाँ पे इंप्रूवमेंट सेलेक्ट करना है। और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर फॉर्म की बात करी जाए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर फॉर्म की बात करी जाए तो ये फॉर्म भाई साहब ऑनलाइन होता है, ठीक है, और आप खुद से फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब आप एग्जाम दोगे ना नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दोगे, ठीक है। मतलब आप खुद से इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे, स्कूल वगैरह से कोई आपका लेना देना नहीं है, ठीक है। कैसे फॉर्म फिल करना है, हर्षद की पढ़ाई पर आपको वीडियो मिलेगा जैसे ही फॉर्म रिलीज होंगे, ठीक है। ऑनलाइन कैसे फिल करना रहता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, वो सारी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, सभी सब्जेक्ट का देना है, या फिर 2-3 सब्जेक्ट का देना है, देन आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये फॉर्म आते कब है, पॉइंट इज दैट, फॉर्म आते कब है वो भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो नेक्स्ट ईयर वाला जो फॉर्म है ना, ये आप मान के चलो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको कभी भी फॉर्म मिल सकते हैं। आपको ऑनलाइन फिल करना है, आपको हर्षद की पढ़ाई पर वीडियोस मिल जाएगी, जैसे ही फॉर्म रिलीज होंगे सीबीएसई का कोई अपडेट आएगा। इज इट ओके। ये बात है भैया क्लास 12th की। अब अगर सिलेबस की बात करी जाए, एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए, तो जिस टाइम पर आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पर क्या पैटर्न है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा।
अभी आप जुलाई में दोगे तो अभी 2024 के अकॉर्डिंग होगा, नेक्स्ट ईयर दोगे, ठीक है, अगर आप नेक्स्ट ईयर दोगे तो बोर्ड एग्जाम 2025 होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहेगा, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें क्लास 10th वालों, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एडमिट कार्ड भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं भाई एडमिट कार्ड का नहीं बताया, तो यहाँ पर देखो जो फॉर्म फिल करेगा वही एडमिट कार्ड आपको देगा। स्कूल से अगर आपने फिल कराया फॉर्म अभी जुलाई के लिए तो स्कूल से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अगर आपने खुद से फिल करोगे अगर नेक्स्ट ईयर के लिए तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो और बस, ठीक है, खुद से सारी चीज़ हो जाएंगी, समझ गए। अब बात करते हैं भैया क्लास 10th वालों के लिए, साथ में मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि ये जो बातें मैंने बोली क्या सीबीएसई ने खुद कही है ये बातें, ठीक है। अभी मैं आगे वही है, ठीक है, 10th में तो क्लास 10th वालों की अगर बात करी जाए सेम है, बस एक डिफरेंस है मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा क्लास 12 का वैसे ही इनका है। अभी जो जुलाई के अंदर होने वाला है कंपार्टमेंट एग्जाम, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है जुलाई के महीने में क्लास 10th सीबीएसई वालों का, वो 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, ठीक है। अगर क्लास 10th में किसी की कंपार्टमेंट आई तो वो 2 सब्जेक्ट के दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्लियर है कि अगर आप एज अ इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप 2 सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं अभी जुलाई के महीने में, अगर आप क्लास 10th में हैं तो भैया क्लास 10th वालों को ये फायदा मिलता है कि वो 2 सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं अभी जुलाई के महीने में। लेकिन क्लास 12th वाले सिर्फ 1 सब्जेक्ट का दे सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो जुलाई के महीने में एग्जाम होने वाला है। अगर आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, तो फॉर्म के लिए आपको स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वही आपका फॉर्म देंगे एंड ऑल्सो एडमिट कार्ड भी, क्लियर। बाकी अगर आप नेक्स्ट ईयर देना चाह रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम होंगे आप उनके साथ देना चाह रहे हैं, अगर आपको 2 सब्जेक्ट ज़्यादा का देना है या फिर सभी सब्जेक्ट एग्जाम देना है, सॉरी मैंने नेक्स्ट डे लिख दिया यहाँ पर बाई मिस्टेक, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर लिखना था, ठीक है। तो अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट का देना चाह रहे हैं या सभी का देना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम होंगे आप उनके साथ एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म फिल होगा ना, जो फॉर्म, ठीक है, जो यहाँ पर फॉर्म होगा वो आप खुद से ऑनलाइन फिल कर सकते हो, स्कूल वगैरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और एडमिट कार्ड भी आप खुद डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, क्लियर। एग्जाम सेंटर की भी बात कर लेते थोड़ा सा, जिनको नहीं पता तो वो भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ एग्जाम सेंटर का। देखो जी, जो जुलाई के महीने में अगर एग्ज़ाम आप देने की सोच रहे हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम, तो अभी आपका जहाँ मेन बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, आप मान के चलो उसी सेंटर पे आपका होगा, ठीक है, या फिर उसके आसपास कहीं हो सकता है, वहाँ पर आपका सेंटर जाएगा। लेकिन जो ये नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम दोगे, जो आप नेक्स्ट ईयर अगर आप जाना चाह रहे हैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम, तो यहाँ पर आप फॉर्म खुद से फिल करोगे और यहाँ पर आपको प्रॉपर एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, एड्रेस फिल करने का, ठीक है। तो आपको भैया एग्जाम सेंटर कहाँ पर चाहिए, आप वहाँ पर प्रॉपर स्टेट डालोगे, सिटी डालोगे, तो उसके आसपास ही किसी स्कूल में आपको दे दिया जाएगा सेंटर, ठीक है। तो वहाँ पर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं भैया मेरे को तो राजस्थान के उस सिटी में चाहिए सेंटर, तो आप फिल कर दोगे आप वहाँ पर फॉर्म में, तो उसके आसपास ही कहीं आपको सेंटर दे दिया जाएगा जहाँ पर आपको एग्जाम देना है। लेकिन जो अभी जुलाई के महीने में होगा यहाँ तो कहीं आसपास ही होगा, या फिर जिसमें अभी आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया वहाँ पे होगा, क्लियर। सेम चीज़ है भैया क्लास 10th वालों के लिए, ओके। बाकी ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये 2023 का है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है कंपार्टमेंट एग्जाम, उनके लिए है ये 2023। कौन कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं ध्यान से देख लो। सबसे पहले चीज़ कंपार्टमेंट, किसी का फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट है वो इसमें एप्लीकेबल है। लेकिन भैया ये वीडियो इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो सर्कुलर है ना भैया, ये वही है जो जुलाई के अंदर होता है ना एग्जाम, ठीक है, ये उसी के लिए था, पिछले साल का ही है, इस साल भी रिलीज होगा। तो देख सकते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस पास्ट आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन 2023 मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट के लिए भी स्टूडेंट एप्लीकेबल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट इन क्लास 10th, देख रहे हो, अप टू 2 सब्जेक्ट इन क्लास 10th, क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है देख सकते हैं 1 सब्जेक्ट इन क्लास 12th, लेकिन क्लास 12th में सिर्फ 1 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और ये चीज़ मैंने भी आपको क्लियर कर दी। एंड ऑल्सो कंपार्टमेंट किसी का 3rd बार आया है तो वो भी अभी जुलाई के महीने में जो एग्जाम होगा उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अभी कंपार्टमेंट वालों के लिए वीडियो नहीं है, ये इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए है। तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, जो जिन स्टूडेंट की कंपार्टमेंट लगती है ना उनको भी टोटल 3 चांसेस मिलते हैं, ठीक है। तो 3rd चांस है जिनका, वो भी यहाँ पर एग्जाम देने आ सकते हैं, क्लियर। तो समझ गए। तो अभी जो भैया जुलाई के महीने में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ लास्ट में, अभी जो जुलाई के महीने में एग्जाम होने वाला है कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स का, उसके साथ साथ आप इंप्रूवमेंट का भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही फॉर्म रिलीज होते हैं मैं वीडियो बना दूंगा, आपको अपने स्कूल से कांटेक्ट करना है और स्कूल वाले आपका फॉर्म फिल करके देंगे, थोड़ा सा फीस भी रहेगा, एडमिट कार्ड भी स्कूल वाले देंगे और आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो
अगर आप क्लास 10th में है तो 2 सब्जेक्ट की, अगर आप क्लास 12th में है तो फिर 1 सब्जेक्ट का। क्लियर? अभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, भाई सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा सीबीएसई का सारा चीज़ आपको इस चैनल पर मिलेगा। कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। बाकी मैंने ट्राई किया कि सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।